हेलो टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट लेक्चर में अपने बियर मार्केट तक हम लोगों ने किया था। वी हैड टू स्टार्ट विद बदला, सो लेट्स स्टार्ट। बदला, अरे बाबा ये तो एक हिंदी वर्ड है, आप लोगों को लग रहा होगा बदला क्या होता है। ठीक है, बदला जैसे हिंदी में बदला का मतलब होता है किसी चीज के बदले में, कोई रिवेंज। तो इंग्लिश में यहाँ पर फाइनेंसिंग में बदला का यहाँ पर ये टर्म है कि कोई चीज के बदले में हम कुछ दे रहे हैं, इसीलिए इसका वर्ड थोड़ा ऐसा है। एग्जैक्टली क्या है वो हम देखेंगे, बट लेट मी गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। बदला ट्रांजैक्शन जो फाइनेंस में होते थे पहले, वो अब नहीं होते, इट इज बैंड नाउ। पहले हुआ करते थे। तो एक कैजुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे कि बदला क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक बार बुक का पढ़ते, फिर मैं आपको अपना एक्सप्लेनेशन प्रॉपर बताऊंगी। कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर्म वन, ये फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम होगा। फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। बदला इन्वॉल्व्स कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट। Carry forward is done at the make-up price, which is usually the closing price of the last day of settlement. A Badla transaction attracts the following payments charges: margin money and contango Badla charges. ठीक है, बदला एक्चुअली होता क्या है ना, वो हम देखते हैं। Badla was an indigenous carry forward system invented on the Bombay Stock Exchange, that is BSE। हमने उस दिन बताया था ना कि दो स्टॉक एक्सचेंजेस अपने इंडिया में, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बदला एक कैरी फॉरवर्ड सिस्टम निकाला गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से एज अ सोल्यूशन टू द परपेचुअल लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द सेकेंडरी मार्केट। इससे क्या होता था ना कि कभी कभी क्या होता था कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी स्टॉक्स खरीदना है, शेयर्स खरीदना है, तो कैसे खरीदेंगे। तो शेयर मार्केट ना उनकी हेल्प करता था, उनको लोन टाइप का प्रोवाइड करता था। ठीक है, और बाद में जब उनके पास पैसे आ जाते थे तब वो उस पैसे को उनको वापस दे देते थे, और उसके बदले में वो थोड़ा सा कमीशन, थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो एग्जैक्टली कैसे काम करता था वो हम देखते हैं। सपोज द मैकेनिज्म ऑफ बदला फाइनेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ए सपोज आप है, ए से हम एक नाम ले लेते हैं। चलो, अमित जो है उसको बाय करने शेयर्स एक कंपनी के, बट डज नॉट हैव इनफ मनी नाउ। अभी तो उसके पास पैसे नहीं है, पर अभी उसको लग रहा है अभी अगर खरीद लूं मैं, बाद में प्राइस पक्का बढ़ेगा, मेरा तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। इफ अमित वैल्यूज द शेयर्स मोर देन देयर करंट प्राइस, अमित कैन डू अ बदला ट्रांजैक्शन। इसका मतलब अभी अमित को लग रहा है कि अभी तो चलो 100 रुपया का प्राइस है, लेकिन अभी अगर मैं खरीद लेता हूं ना, पक्का बाद में प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना, 150 रुपया हो जाएगा, मेरा तो 50 रुपए का फायदा नक्की है। तो अगर उसको ऐसा लगता है तो वो एक बदला का ट्रांजैक्शन कर सकता है, एक बदला ट्रांजैक्शन कर सकता है। किसके साथ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। सपोज देयर इज अ बदला फाइनेंसर बी से हम ले लेते हैं बिमल हु हैज इनफ मनी टू परचेज द शेयर्स। अब देखो, दो पर्सन ऑब्वियसली, किसी के पास पैसे कम होंगे, किसी के पास पैसे अच्छे खासे होंगे, ज्यादा होंगे। तो अमित जो है उसको तो शेयर्स बाय करना है, लेकिन बेचारे के पास पैसे नहीं है। बिमल के पास पैसे हैं। So, on A's request, on Amit's request, Bimal purchases the shares and gives the money to his broker. तो बिमल क्या करता है, वो शेयर्स खरीद लेता है अमित के कहने से, अमित के रिक्वेस्ट से वो शेयर्स खरीद लेता है, वो अपने पैसे लगा देता है। ठीक है, तो वो ब्रोकर हमने सीखा है लास्ट दिन क्या होता है, ब्रोकर जो हमारी शेयर्स खरीदने बेचने में मदद करता है। तो बिमल ने क्या किया है, अपना शेयर्स का पैसा, उस शेयर्स का पैसा उसने अपने ब्रोकर को दे दिया है और शेयर्स ले लिया है। द ब्रोकर गिव्स द मनी टू एक्सचेंज एंड शेयर्स आर ट्रांसफर टू बिमल। तो ब्रोकर ने वो पैसा लेके एक्सचेंज में दे दिया, और एक्सचेंज मतलब बॉम्बे एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर्स लेके बिमल को दे दिया। बट द एक्सचेंज कीप्स द शेयर्स विद हिमसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ बी। इसका मतलब
कि देखो शेयर्स का जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब शेयर्स का जो नामकरण है वो तो बिमल के नाम पे हो गया है। शेयर्स के ऊपर बड़े से बिमल करके नाम लिख दिया है कि ये शेयर्स बिलोंग्स टू बिमल, लेकिन वो शेयर्स फिजिकली बिमल के पास नहीं गए हैं। वो किसके पास है? वो एक्सचेंज अपने पास रख लेता है। ठीक है, वो एक्सचेंज बिमल के नाम का शेयर्स अपने पास रख लेता है। नाउ से 1 month लेटर, एक महीने बाद, व्हेन ए हैज इनफ मनी, जब अमित के पास काफी पैसे आ गए, ही गिव्स दिस मनी टू बिमल एंड टेक्स द शेयर्स। अब समझ में आया? वो बिमल को तो देखो शेयर्स खरीदना होता तो वो अपने पैसे खरीद लेता, उसको तो उसके पास तो पैसे थे ही, लेकिन अमित के रिक्वेस्ट पे उसने शेयर्स परचेज किए। अब अमित के पास तो पैसे थे नहीं, तो बिमल ने अपने पैसे लगा के शेयर्स परचेज करके उस शेयर्स को एक्सचेंज के पास रख लिया है, ये मेरे शेयर्स, तुम एक बार अपने पास रख लो। अब 1 महीने बाद अमित ने कुछ काम करके पैसे कमा लिए, भाई लो अब तो मैं तुमसे अपना शेयर्स खरीद सकता हूँ वापस। तो अमित ने वो पैसे अब बिमल को दे दिए और शेयर्स जो है वो एक्सचेंज से अमित को अब मिल गए। द मनी दैट ए गिव्स टू बी, दैट इज अमित गिव्स टू बिमल, इज स्लाइटली हायर देन द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये तो बात पहली हो गई थी, अमित के रिक्वेस्ट में बिमल ने खरीद तो लिए शेयर्स, लेकिन भाई पैसे तो मैं लगाऊंगा तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो सपोज 100 रुपए के शेयर्स थे, ठीक है, उस पे बिमल ने बोला था कि मैं 2 रुपए का कमीशन भी लूंगा। तो अब अमित 102 रुपए देकर वो शेयर्स अपने नाम कर लेगा। दिस डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, ये 100 और 102 का जो डिफरेंस है 2 रुपया कमीशन, is the interest as Badla Finance is treated as a loan from Bimal to Amit। मतलब इंटरेस्ट जो ये इंटरेस्ट किसके ऊपर है? 100 रुपए एक तरीके से बिमल ने अमित को लोन दिया, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं 2% का, 2 रुपया। The rate of interest is decided by this exchange and it comes from time and changes from time to time। मतलब ये जो 2 रुपए है ना, ये कितना परसेंट चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, ये एक्सचेंज ने बता दिया था बिमल को, और ये एक्सचेंज अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली समझ में आया कि बदला ट्रांजैक्शंस क्या है, तो अब अपने इसको पढ़ते हैं, तब अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। कैरिंग फॉरवर्ड कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड, ये फॉर्म है, फॉर्म नहीं फ्रॉम है, फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी ऑफ पेमेंट। फॉर्म फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, समझ में आ गया ना? आज में बिमल ने खरीद लिया, लेकिन अमित ने उसको 1 महीने बाद लिया बिमल से, तो एक तरीके से कमीशन ज्यादा पे किया, लेकिन अमित ने तो 1 महीने पहले ही खरीद के नक्की कर लिया था। बदला इन्वॉल्व्स कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, ये एक ही चीज वापस लिख दिया इन्होंने। द कैरी फॉरवर्ड इज डन एट द मेकिंग अप प्राइस, पहले ही बात हो गई थी कि 100 रुपए प्लस 2 रुपए कमीशन लेंगे, विच इज यूजली द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट डे ऑफ सेटलमेंट। 100 रुपए पे बात हो गई थी जिस दिन बिमल ने शेयर्स खरीदे। एंड अ बदला ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट्स द फॉलोइंग पेमेंट्स, मार्जिन मनी स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, वो तो हो गया अपना 100 रुपए, जो वो तो देना ही पड़ेगा, और कॉन्टांगो और बदला चार्जेस, वो जो 2 रुपए का कमीशन है। तो इतना इन लोग ने इतना टफ करके लिखा है, बट आपको इस एग्जांपल से पक्का समझ में आ गया होगा कि मार्जिन मनी हो गया अपना जो 100 रुपए जो पहले ही बात हो गई थी कि वो शेयर का लगेगा, और 2 रुपए जो कमीशन भी हमने पहले से बता दिया था, तो कॉन्टांगो या बदला चार्जेस। आगे क्या लिखा? इंटरेस्ट चार्जेस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। इसका मतलब अभी हमने देखा ना एग्जांपल में लिखा है कि एक्सचेंज ये डिटरमाइन करता है कि कितना चार्ज हमें देना है, और एक्सचेंज ही बताता है कि, तो हमने देखा था कि एक्सचेंज जो है वही बताएगा कि क्या चार्ज करना है, और इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो एक्सचेंज के ऊपर, वो जब मन चाहे चेंज कर सकता है। तो वो कैसे चेंज करेगा? डिमांड और सप्लाई फोर्सेज उसको हेल्प करेंगे। डिमांड सप्लाई क्या होता है ये आप अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में देख सकते हो, बजरंग सिंह ने बहुत अच्छे से पढ़ा है डिमांड सप्लाई। बाकी यहाँ पर जो इसका मतलब आ रहा है कि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा भाई कमीशन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने मूव करते हैं ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स यानी लेस का ब्लू पैकेट नहीं, ब्लू चिप्स एक्चुअली वर्ड कहां से आया पता है? आप लोगों ने अगर कोई वो एक गेम खेला होगा, एक पोकर बोल के एक गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, कभी अपने पापा से भी पूछोगे अगर उनको भी पता होगा, अपने फ्रेंड्स से पूछोगे तो पता होगा। पोकर एक गेम है, फाइनेंशियल गेम है, उसमें भी ना हम लोग ऐसे शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं, एकदम मतलब रियल नहीं है, एक नॉर्मली एक गेम की तरह हम लोग उसमें खरीद सकते हैं। उसमें भी आपके वो होते हैं, पैसे होते हैं, पैसे के कलर्स होते हैं, वो प्रॉपर एक एक्सचेंज, एक कसीनो की तरह काम करता है। तो अगर आपने पोकर खेला होगा तो उसमें आपने देखा होगा ब्लू चिप्स होते हैं,
ठीक है, तो ब्लू चिप्स क्या होता है, चलो हम लोग वो देखते हैं. A blue chip is a stock of well-established, financially sound and historically secure corporation. मतलब ब्लू चिप क्या हुआ ना, जो एकदम बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना स्टॉक मार्केट में, या आप बोल सकते हो जो नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें अपने पैसा लगा सकते हैं, अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, उनको बोलते हैं ब्लू चिप्स. जो बहुत ही साउंड, बहुत ही स्टेबल कंपनीज है, बहुत ज्यादा उनका प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता, और नीचे तो होता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाता है. वो लोग मतलब एकदम बेस्ट सेटल्ड कंपनीज है जिसमें पैसा लगाने से कभी नुकसान नहीं होगा, मतलब जनरली तो नुकसान बिल्कुल ही नहीं होगा. According to Ken Curson, writing in Money magazine, the term itself comes from the early 20th century and was borrowed from the game of poker. देखा मैंने अभी बताया ना, पोकर के गेम से आया है ये. Blue chips had the highest value. पोकर में ना ये blue chips के बहुत वैल्यू होते हैं. In the investment world, मतलब in the real world, however, blue chip companies are far from being a gamble. गैम्बलिंग नहीं है ये एक जुआ नहीं है. नॉर्मली एक कंपनीज है जो बड़ी काफी बन गई है, काफी साल का उनका काम है. They are companies with a history of posting earnings and paying dividends. हमेशा ही उन्होंने dividends अच्छा दिया है. All while continuing to increase profits. While markets always fluctuate and all companies go through occasional downturns, मतलब मार्केट्स तो देखो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मार्केट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन ये जो ब्लू चिप्स कंपनीज होती है ना, दे आर नोन फॉर स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट. इनका मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है. ऐसी एक कंपनी है वॉलमार्ट. अगर आप गूगल करोगे वॉलमार्ट के बारे में, आपको मिलेगा कि उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज भी काफी सारी कंपनीज उनको फॉलो करना चाहती है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका कंपनी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है. Strong executive management teams that make intelligent growth decisions, superb decisions लेते हैं वो लोग, and for the high quality products and services. Blue chip stocks also known as large cap stocks. ठीक है, इसको blue chip stocks को large capital stocks भी बोलते हैं, because the companies have a high market capitalization of 1 billion or more, tend to rise and fall in conjunction with the stock market in general. Generally अगर stock market ऊपर है तो ये भी ऊपर, नीचे है तो नीचे, but बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ये नहीं करता है, बहुत ज्यादा नुकसान कभी नहीं होता है. एग्जाम्पल्स क्या है भाई ऐसी कंपनीज के, कोका कोला, डिज्नी, इंटेल, आईबीएम. ये तीन कंपनीज, ये चार कंपनीज तो है ही ब्लू चिप्स में. और भी कुछ कंपनीज है जो अभी रिसेंटली अभी ब्लू चिप्स बन रही है. ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कंपनी है याहू और गूगल, टू वर्ल्ड वाइड वेब सर्चेस engines that may eventually enter the ranks of blue chips. अभी ये भी blue chips के अंदर घुसना चाह रही है, और घुसने के ऑलमोस्ट डिजर्व भी करती है ये लोग. अच्छा, ये सब कंपनीज के कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं. बिकॉज द रिटर्न ऑन ब्लू चिप स्टॉक्स इज क्लोज टू अ श्योर थिंग, रिटर्न्स मिलना ही मिलना है. द स्टॉक्स टेंड टू बी एक्सपेंसिव एंड हैव अ लो डिविडेंड यील्ड. अब ऐसा क्या होता है ना, ये सब कंपनीज अब सेटल कंपनीज है तो ये लोग सस्ते में अपना शेयर्स नहीं बेचते. इनका शेयर्स का वैल्यू इतना बढ़ गया है ना अब कि लोग खरीदते ही हैं, इसका डिमांड हमेशा ही रहता है. ठीक है, तो आपको ये सब कंपनीज के शेयर्स हमेशा टॉप पे मिलेंगे, मतलब हमेशा ज्यादा प्राइस में मिलेंगे. और इनका जो डिविडेंड होता है ना वो लो होता है. ऐसा क्यों, डिविडेंड इनका लो होता है तो फिर ये कहाँ से ब्लू चिप्स की कंपनी में? इनका डिविडेंड इसलिए लो रहता है क्योंकि इनका पार वैल्यू, इनका फेस वैल्यू बहुत कम रहता है. जैसे इसका मैं आपको अच्छा एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि सपोज 100 रुपए की एक शेयर्स है. ठीक है, जब स्टार्टिंग में मार्केट में कभी कोई कंपनी अपना शेयर्स लाता है तो वो सपोज 100 रुपए में अपना शेयर लाया, कोका कोला ने सपोज 100 रुपए में अपना शेयर लाया था. अब इतने साल, 50 साल हो गए कोका कोला को काम करते हुए, तो उसका शेयर प्राइस अपने आप ही ना अब सब उसका अपने आप ही प्राइस 1100 रुपये हो गया. तो देख रहे हो, पहले तो डिविडेंड 100 रुपया, पहले तो आपका शेयर प्राइस 100 रुपये से शुरू हुआ था, खरीदते 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 उसका डिमांड इतना हो गया कि आज उसका प्राइस 1100 रुपये है. ठीक है, और डिविडेंड जो होता है ना, वो आपने मैथ्स में भी किया होगा क्लास 10 में, डिविडेंड्स, शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर में. डिविडेंड्स जो होता है वो हमेशा शेयर्स के फेस वैल्यू पे मिलता है. सपोज मेरा डिविडेंड का रेट है 10%, हर साल 10% फेस वैल्यू के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा. तो आपको ईयर 1 में कितना मिलेगा, 10 रुपीज. ईयर 2 में आपको कितना मिलेगा, 10 रुपीज. ईयर 3 में कितना मिलेगा, 10 रुपीज. अब जिस साल 1100 रुपया दाम हो गया ना शेयर का, उस साल भी आपको
₹10 ही डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड हमेशा इस वैल्यू पे मिलता है, फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं, ठीक है। इसीलिए इनका यील्ड लो रहता है। चाहे जितना ही प्राइस बढ़ जाए, आपको प्राइस तो बढ़ जाते तो फिर आप बोलोगे लोग खरीदेंगे क्यों, फिर ये भैया महंगा भी है शेयर और डिविडेंड भी नहीं मिलता है, तो क्यों खरीदते हैं लोग? इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो हमेशा बढ़ते रहेगा। आज मैंने 1100 में तो शेयर खरीद लिया और कुछ साल बाद मैं देखूंगी या कुछ महीने बाद देखूंगी इसका प्राइस 1200 हो गया, 1300 हो गया, तो 200 रुपए का फायदा हुआ ना मेरा। और एक शेयर तो ऑब्वियसली हम नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो हो सकता है हजारों में, लाखों में शेयर्स खरीदेंगे, तो हमारा उतना फायदा होगा। इसीलिए लोग ब्लू चिप्स कंपनी के शेयर जरूर खरीदते हैं। अगर आपको ज्यादा ट्रेड नहीं करना है या आपको बस इन्वेस्टमेंट करके रखना है, थोड़े पैसे बचाने, तो जरूर हम लोग इस ब्लू चिप्स के कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। These drawbacks are offset by the earnings and dividends paid, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब डिसएडवांटेज से बहुत ऊपर है जो अर्निंग हमें मिलता है। Most blue chip stocks are offered by companies that have been around for decades, 10-10 साल हो गए हैं उनको, और even longer या उससे भी ज्यादा। But new companies can break into the blue chip ranks if analysts expects the company to last। नए कंपनीज भी अभी घुसने की पूरी तैयारी में है, ठीक है। तो आप बुक का टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। ब्लू चिप्स आर शेयर्स ऑफ लार्ज Blue chips are shares of large, well-established and financially sound companies with an impressive record of earnings and dividends. Generally, blue chip shares provide low to moderate current yield. उनका डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं होता, लो ही रहता है, मॉडरेट रहता है। एंड मॉडरेट टू हाई कैपिटल गेन्स यील्ड। कैपिटल गेन्स यील्ड क्या होता है? मतलब उस शेयर को रख के मेरा उस शेयर का प्राइस कितना बढ़ा, तो मॉडरेट टू हाई रहता है। मतलब मॉडरेट टू हाई हमेशा ही ज्यादा ही बढ़ेगा, मॉडरेट से नीचे नहीं रहेगा, मिडिल से नीचे नहीं रहेगा। द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ सच शेयर्स इज मॉडरेट। इसका मतलब प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, ऊपर तो होगा बट बहुत ज्यादा नीचे नहीं होगा, एक्सट्रीम्स में नहीं चल जाएगा कि अचानक से 1100 रुपए से वो 100 रुपए में आ जाएगा। 1100 से वो मॉडरेट होते रहेगा, 1102, कभी 1098, ठीक है। अगर 1100 उसका प्राइस है तो वो उससे कम बेसी होता रहेगा, चलो 1098 हो गया कभी, या चलो कभी 1104 हो गया, इस तरह से वो मॉडरेट हिलता रहता है, बट वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। Next, beta. Beta is a measurement of relationship between stock price of any particular stock and the movement of the whole market। अरे बाबा ये क्या होता है? बीटा क्या होता है? बीटा एक होता है ना, बीटा एक रिलेशनशिप मेजरमेंट टूल है या रिलेशनशिप मेजरमेंट एक सिंबल है जो बताता है रिलेशनशिप किसके बारे में, स्टॉक प्राइस के बारे में ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक और मूवमेंट ऑफ द होल मार्केट। इसका क्या मतलब है आओ देखते हैं। अब बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बाद का स्टेप है, वो जब आप और फाइनेंशियल पढ़ाई में और जाओगे फाइनेंशियल स्टडीज और करोगे तब आपको सिखाया जाएगा। एक बेसिक बीटा क्या होता है वो मैंने आपको बताया। वो स्टॉक का और पूरे मार्केट का रिलेशन बताता है कि अगर स्टॉक सपोज 100 रुपया ऊपर गया तो मार्केट कितना रुपया ऊपर गया, या मार्केट अगर 200 रुपया नीचे गया तो मार्केट कितना नीचे गया, ठीक है। वो मार्केट का और उसका क्या मूवमेंट चल रहा है साथ साथ में। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है वो बताता है, ठीक है। तो बीटा कैसा होता है? A beta of 1 indicates that the securities price moves with the market। मतलब अगर सपोज 100 रुपया मेरा स्टॉक मूव कर रहा है और 100 रुपया पूरा का पूरा मार्केट मूव कर रहा है तो 100/100 1 हो गया, तो बीटा 1 हो गया दोनों का। तो अगर बीटा 1 आता है मेरे स्टॉक का तो इसका मतलब मेरा जो प्राइस है वो मार्केट के एक साथ ही मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर 100 रुपया, मेरा ऊपर 100 रुपया, मार्केट नीचे 100 रुपया, मेरा स्टॉक का प्राइस नीचे 100 रुपया। A beta of less than 1 means that the security is theoretically less volatile than the market। अब अगर बीटा लेस देन 1 है, ठीक है, अगर बीटा लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ज्यादा मूव कर रहा है लेकिन मेरा जो स्टॉक का प्राइस है वो उतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। अब बीटा of greater than 1 indicates that the securities price theoretically more volatile than a market। इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है लेकिन मेरा जो स्टॉक का प्राइस है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो वॉलेटाइल का मतलब है कि जो ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टॉक्स बीटा इज 1.2 इट्स theoretically 20% more volatile than the market। सही बात ही है भाई, 1 है तो मार्केट से इक्वल है,
अगर मेरा ये 1.2 है तो इसका मतलब ये मार्केट से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर ये मेरा 1 के नीचे है, सपोज 0.9 है, या यहाँ पर क्या लिखा है 0.65 है, इसका मतलब मेरा जो स्टॉक का प्राइस है मार्केट से नीचे ही चलता है। मतलब मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है लेकिन ये अपने जगह पे थोड़ा बहुत टिका रहता है। Therefore, the fund's excess return is expected to underperform the benchmark by 35% in up markets and outperform by 35% during down markets. ये थोड़ा ज्यादा मार्केट का नॉलेज है, ये इसकी आपको जरूरत नहीं है। बीटा आप समझ गए हो क्या है? बीटा रिलेशनशिप बताते हैं मार्केट का और अपने स्टॉक प्राइस का। और बीटा अगर 1 है तो इसका मतलब दोनों इक्वली मूव कर रहे हैं। बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब मेरा स्टॉक प्राइस जो है वो थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे करता है मार्केट के कंपैरिजन में। और अगर बीटा 1 से नीचे है तो इसका मतलब मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो कमती वॉलेटाइल है और मार्केट ज्यादा मूव कर रहा है, मेरा स्टॉक प्राइस नहीं। I think we are clear with beta. Next we come to bid. It is the highest price a buyer It is the highest price a buyer is willing to pay for a stock. It is the opposite of ask or offer. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। बिड प्राइस मतलब हो जाता है कि हाँ भाई मैं 100 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ शेयर, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं 105 से ज्यादा में मैं 105 से कम में तो बिल्कुल ही नहीं बेचूंगा। तो 105 हो गया आपका ऑफर प्राइस और 100 रुपए हो गया मेरा बिड प्राइस। सपोज मैं आपका ऑफर मान लेता हूँ 105 में, तो 105 हो जाता है मेरा बिड प्राइस, ठीक है। बॉन्ड्स क्या हो गया? Bonds is a promissory note issued by companies or government to its buyers. It speaks about the specified amount held for a specified time period by the buyer. ये क्या होता है ना, बॉन्ड्स कंपनीज और गवर्नमेंट्स इशू करते हैं, जैसे कि वो लोग लोन लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको बॉन्ड इशू कर रही हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी को डिनोट कर रही हूँ, मैंने आपको बॉन्ड इशू किया है, मतलब मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, उधार लिए, लोन लिया आपसे और आपको एक पेपर पे साइन करके दे दिया कि भाई ये लो मैंने आपसे इतने इतने रुपए लिए हैं, ये आपके नाम का बॉन्ड, और मैंने इतने दिनों के लिए लिए हैं और इतना रुपया मैं आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगी। तो कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू करते हैं और गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है। आप गवर्नमेंट को भी लोन दे सकते हो, गवर्नमेंट भी उस पर इंटरेस्ट देता है, ठीक है। इट स्पीक्स अबाउट द स्पेसिफाइड अमाउंट हेल्ड, मतलब कितना रुपया मैंने आपसे लिया है और कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए लिया है। नेक्स्ट वी कम टू ब्रोकरेज फर्म। इसके साथ हम बहुत ज्यादा फास्ट जाएंगे, हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा टाइम लगाया है ब्रोकर और ब्रोकरेज फर्म पे। रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज फर्म जैसे कि मोतीलाल ओसवाल are called broker or brokerage firm. Brokers act as an advisor for purchase and sell of listed stocks. मतलब stock exchange पे जो stocks listed है, जो companies listed है, they do not own the securities at any point of time. इसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है इसके पहले वाले लेक्चर में। वो लोग खरीद के नहीं रखते कोई भी स्टॉक। आपको अगर ये स्टॉक की जरूरत, आपने बोला जाओ मेरे लिए ये वाला स्टॉक खरीद लो, मैं संग के संग कोई बायर ढूंढूंगी जो ये परचेजर, मैं कोई ना कोई सेलर जरूर ढूंढूंगी जो ये स्टॉक बेच रहा हो और संग के संग उससे खरीद के आपको बेच दूंगी, ठीक है। तो मैं कभी भी, मेरे पास मेरा दुकान नहीं है शेयर्स का कि मैंने रख के रखा आओ इसमें से खरीद लो। आपका जब जो डिमांड होगा मैं आपके बाय करने के लिए संग के संग सेलर ढूंढूंगी, ठीक है। बट दे चार्ज अ कमीशन फॉर दिस सर्विस। अरे भाई इतना मेहनत मुझसे कराओगे तो कमीशन तो लेंगे हम लोग इस सर्विस का। नेक्स्ट है अपने पास बुल मार्केट। अपने ने बियर मार्केट पढ़ा हुआ है। बियर मार्केट क्या होता है? जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं, जो लोग को ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट तो स्लो जा रहा है, मार्केट तो कम चल रहा है, मार्केट का हालत ठीक नहीं है, शेयर प्राइस तो कम होगा। और बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं जिनको लगता है कि मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, और कोई भी मार्केट को देख के ना झट से उसका ट्रेंड पहचान सकते हो। अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मतलब उसके प्राइसेस स्टॉक्स के बढ़ते बढ़ते में जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका बुल मार्केट। और अगर आपको दिख रहा होगा कि प्राइसेस जनरली ना अभी मार्केट में बहुत कम होते होते जा रहे हैं और आगे भी कम होगा, तो वो हो जाता है हमारा बियर मार्केट, ठीक है। तो अ मार्केट इन विच स्टॉक प्राइसेस इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, यहाँ पर दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा बुल मार्केट हो गया। बिजनेस डे क्या हुआ? डेज ऑन विच स्टॉक मार्केट्स आर ओपन। कौन कौन सा दिन? मंडे टू फ्राइडे, एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज में स्टॉक मार्केट बंद रहता है।